आज अपना सब पढ़ने वाले हैं दही वाली मगम्मा वर्णिका। आज से स्टार्ट होने वाली है वर्णिका। सेकेंड हिंदी कविता पाठ पढ़ लिए हैं अपना सब 10th क्लास का। आज से सेकेंड हिंदी वर्णिका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वर्णिका में सबसे पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। लेखक है इसके श्रीनिवास। लेखक कौन है? श्रीनिवास। हाँ, लेखक है इसके श्रीनिवास जी, ठीक ना। लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी इसके लेखक हैं। दही वाली मगम्मा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर कहानी है, पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए आज पहली जीवनी पढ़ लेते हैं, ठीक ना। दही वाली मगम्मा, लेखक कौन है इसके? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी इसके लेखक हैं। देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। हाँ, श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। हाँ, श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? इसका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। बाबू कब जन्म हुआ था? याद हुआ? बताइए, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है, ठीक। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कब हुआ इसका? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1800। कहाँ हुआ बाबू? कोलार, कर्नाटक। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कोलार, कर्नाटक में। कोलार, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। याद रहेगा ना, कहाँ जन्म हुआ था? कोलार। हाँ, कोलार, कर्नाटक में। दही वाली मगम्मा के लेखक हैं हाँ श्रीनिवास। इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में हुआ था। कोनो दिक्कत ना, एकदम बढ़िया, मस्त, झकास, सुपर की। देखा, इनकी कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू। सन्ना कथे गुलू एकदम याद रखना चाहिए। सन्ना कथे गुलू। सन्ना कथे गुलू। सन्ना कथे गुलू। याद रखिए, गुलू गुलू की सन्ना कथे गुलू। हाँ, इनकी कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू को 1968 ईस्वी में। कब? हाँ, इनकी कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू को 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार बाबू? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? कब मिला? मरियल जगह बोली, बढ़िया से बोल रहे। कब मिला? कब मिला था? कौन किताब को मिला था बाबू? सन्ना कथे गुलू को मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? याद रखिएगा, कन्नड़ साहित्य के ही कवि थे, बहुत महान, एकदम फेमस, टॉप लेवल के। हाँ, कन्नड़ साहित्य के कवि थे। कौन साहित्य के कवि थे? हाँ, कन्नड़ साहित्य के। कन्नड़ साहित्य के कवि थे। कहाँ लिखा है? कहीं तो लिखे हैं यहाँ। कन्नड़ साहित्य के ही महान कवि थे। याद रखिएगा, कहाँ के हैं महान कवि? इसे 2 पुरस्कार मिलल है। कौन कौन? एगो ध्यान रखिएगा, एगो तो जानते हैं अपना सब अभी, साहित्य अकादमी, और दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन कौन पुरस्कार मिलल है? देखिए, इसे 2 पुरस्कार मिला हुआ है। एक का नाम है साहित्य अकादमी और दूसरा का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोनों दिक्कत ना, क्लियर? याद हो गया? चलो, बहुत बढ़िया।
दही वाली मगम्मा के लेखक बाबू कौन है? श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। कोई दिक्कत ना। जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? कोई दिक्कत ना। क्लियर है? अच्छा, कौन किताब को पुरस्कार मिला? सन्ना कथे गुलू। हाँ, कौन पुरस्कार, कौन किताब को कब मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? इसके बाद कौन पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कोनो दिक्कत ना यहाँ तक में? क्लियर है? अच्छा हाँ, एक कौन साहित्य के कवि थे? कन्नड़ साहित्य के कवि थे बाबू। कौन साहित्य के कवि थे? कन्नड़ साहित्य के कवि थे। कोई दिक्कत ना। अच्छा, अभी जो अपना सभी कहानी पढ़ने वाले हैं दही वाली मगम्मा, ये कहां से ली गई है पता है? ये जो है कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, कहां से ली गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। कहां से ली गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। याद रहेगा कहां से ली गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। बढ़िया से बोलिए, कहां से ली गई है? दही वाली मगम्मा कहानी कहां से संकलित की गई है? बहुत बढ़िया। इसका अच्छा ये बताइए, कन्नड़ में लिखा होगा है ना, तो इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया? B.R. नारायण। B.R. हाँ, इसको हिंदी में अनुवाद किया था B.R. नारायण। कौन किया था? भी ने B.R. कौन किया था? B.R. नारायण इसको हिंदी में अनुवाद किया था। याद रहेगा? अभी तो अपना सब पढ़ेंगे। इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बहुत सुंदर, B.R. ने किया था। अच्छा, वर्तमान समय में कहानीकार स्वर्गवास हो गए हैं, मर चुके हैं, निधन हो गया इनका, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लिखा दिए। हाँ, ये लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कहां से ली गई है और किस भाषा की कहानी है? ये 3 क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप कह सकते हैं MVBI मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद हे याद रख लीजिएगा, सन्ना कथेगुलू को मिला था 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। जन्म उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बट हे याद रख सकते हैं, कोलार कर्नाटक में हुआ था। अब पूरा नाम EVBI है। इसका पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्लियर? अच्छा, ये क्या सब चीज लिखा हिंदी साहित्य में? तो देखिए, हिंदी साहित्य में लिखा, कविता लिखा, नाटक लिखा, आलोचना लिखा, बहुत सारा चीज, जो भी चीज होता है हिंदी में लिखने वाला सब चीज ही लिखा। हालांकि उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी कहीं हो ऐसा कि एग्जाम में आपको पूछ दे कि दही वाली मगम्मा के जो लेखक हैं, या फिर ऐसे पूछ दे श्रीनिवास के जीवन परिचय दीजिए, जीवनी के बारे में बताइए, तब आप कह सकते हैं कि दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास है। इसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? कर्नाटक, कोलार में हुआ। इनकी कहानी का संकलन जो है सन्ना कथेगुलू, उसको 1968 ईस्वी में कौन अवार्ड मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। उसके बाद आप कह सकते हैं इसके अलावा इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। एक ये जो है माना साहित्य के क्षेत्र में कहानी, जीवनी, कविता, नाटक, जो भी चीज होता है सब चीज लिखा है। उसके बाद आप कह सकते हैं कन्नड़ साहित्य के वो महान कवि थे। साथ ही आप बोल सकते हैं कि मैंने अपना सब जो पढ़ने वाले हैं दही वाली मगम्मा कहाँ से ली गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। कन्नड़ साहित्य की कहानी है और इसका हिंदी में अनुवाद किया था B.R. नारायण ने। फिलहाल कवि का स्वर्गवास हो चुका है। कोई दिक्कत ना? क्लियर? शुरू से जन्म 6 जून 1800 देखो। अगर पूछे क्यों कि मैंने कहते कि दही वाली मगम्मा के जीवनी कहला, तब सब कह सके छिए कि दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास है। इसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। इसकी कहानी संग्रह सन्ना कथेगुलू को 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और बता सकते हैं अपना सब इसके बारे में क्या कि मैंने ये जो है नाटक, कहानी, कविता, जीवनी, जो भी चीज होता है, निबंध, जो भी चीज होता है साहित्य के क्षेत्र में सब चीज इन्होंने लिखा। सब विद्या में पारंगत थे, है ना। कन्नड़ साहित्य के महान कवि थे। ये जो अपना सब दही वाली मगम्मा पढ़ने वाले ही कहाँ से ली गई है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है।
उसके बाद अगर मान लीजिए पूछ देगा कि इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो B.R. नारायण ने किया था, है ना। वर्तमान में इसका देहावसान हो चुका है, माने मर चुके हैं, निधन हो गया है। समझ में आया? केड़ा याद भागले? बहुत बढ़िया, चलिए नीचे कर लीजिए। अच्छी बात है, इतना आदमी को याद हो गया ना। जरूरी नहीं है कि हम हिंदी में कर लेता हूँ, हिंदी में याद रखना इंपोर्टेंट चीज है। अहाँ जना याद रह जाए वही याद रखू कि दही वाली मगम्मा के लेखक छे श्रीनिवास। एकर पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। एकर जन्म भेले 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में। और हिनकर सन्ना कथेगुलू किताब का जे छे 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलले। एक अलावा एकटा ज्ञानपीठ पुरस्कार सेहो मिलल छे ना। के बाद जे से और अपना सब पढ़ लिया बारे में कि ई जे से नाटक, कहानी, कविता, जीवनी जते चीज भए सकैया साहित्य के क्षेत्र में सब चीज लिखलके। कन्नड़ साहित्य के महान कवि रहे। अपना सब जे पढ़े वाला छिए की कहे छै दही वाली मगम्मा ई कत से लेल गेले या, त ई लेल गेले या नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लेल गेले या। के बाद एकरा हिंदी में अनुवाद के करलके, त एकरा हिंदी में अनुवाद करलके B.R. नारायण करलके या। वर्तमान में लेखक के देहावसान भए गेल छै की कोनो दिक्कत ना। अहाँ सब मन लगा के पढ़ू, अहाँ सबके हिंदी में 1 नंबर के भी नहीं छूटते। पूरा गारंटी है बात के कि जते पढ़ेबे एग्जाम में क्वेश्चन वह से हेते। अहाँ के लाइन बाय लाइन समझो में आवे छै ना, मजा आते पढ़े में। अपना सबके पोएम वाला चीज खत्म कर दिलिए। पोएम खत्म भए गेल छै। एमे जे भी ककरो अगर कोनो दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ सके छिए, ठीक ना। या तो फेसबुक पर भी छै वीडियो, यूट्यूब पर भी है B.R. क्लासेस चैनल के नाम से। अहाँ ओतय जाकर चैनल के सब्सक्राइब कर सके छिए B.R. क्लासेस। और B.R. क्लासेस करियो और ओतो से भी देख सके छिए अहाँ वीडियो क्लास सबके। फेसबुक पर भी है, तो जे अहाँ सबके उचित लगे छै ओहि हिसाब से अहाँ पढ़ू। लेकिन कोनो भी तरीका से पढ़ना छै यार, कम से कम झंडा गाड़ बेर मेहनत कर बढ़िया से की। माँ बाप के सपना छै पूरा करना छै, हर हाल में पूरा जोश जुनून के साथ पढ़ना छै। और अहाँ सब जे भी देखे छी वीडियो देखबो करे छी, तो अहाँ सब ओकरा शेयरो कर दियो, ठीक ना। तो सब शेयर लाइक कमेंट सब कर देल करियो। घर पर भी एकरा बार बार देखिए 2-3 बेर का। अरे भाई हमरा लगे छै ना कि जना अभी याद भए गेलो है ना, ईमानदारी से तो ना लगे छै कि पूरा 2 बेर और पढ़बी तो बढ़िया से पूरा याद भए जेते। तब सब इतना मेहनत कर लेना छै। आप मेहनत करना छै, पूरा जी जान लगा देना छै पढ़ाई के पीछे, बढ़िया से जेम के तैयारी करना छै आप, ठीक ना। बेस्ट ऑफ लक सबका। कल बढ़िया से याद करके आना छै सबका एकदम से। किसी प्रकार के कोनो की कहे छै